हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ये भी एग्जाम्स में मोस्टली ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड आपको पता है कि क्या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो किस में होता है, मल्टीपल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। इज एक्सपोज टू अटैकिंग रीजन, जब हम उस पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई अटैकिंग रीजन करवाएंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर होगा कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम से अनदर। जैसे सपोज करिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। आपको पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है एंड 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इथीन में अगर हम कोई अटैकिंग रीजन को अटैच करवाएंगे तो अटैकिंग रीजन क्या करेगा, आपको पता है कि एक कार्बन मतलब इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है तो एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्डिंग जो होती है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन एटम से अनदर। तो यहाँ से इस वाले कार्बन ने क्या है कि इस वाले का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और अपने ऊपर जो चार्ज एक्वायर कर लिया है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है। और ये वाला खुद कार्बन जो है वो क्या हो गया, उस पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन, तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि इज़ अ परमानेंट इफेक्ट होता है, ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर दूसरे इंडक्टिव इफेक्ट में किस में होता था, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता था उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता था। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ओनली अगर इन मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है। थर्ड क्या पॉइंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें पाई डबल बॉन्ड होता है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ओनली अगर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन, ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये किस में होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, ये अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में होता है। फाइन स्टूडेंट, सिमेट्रिकल मोलिक्यूल, अगर कोई मोलिक्यूल हमने लिया जिसमें क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये एरो आप देख रहे हो कि सिमेट्री प्रेजेंट है तो इस वाले कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इस वाले पे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा कि अगर एरो का हेड इस वाले कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये वाला अपनी तरफ खींच लेगा तो अपने ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, कीटोन लिया। अब आपको इतना पता है कि कार्बन के ऊपर तो चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, पार्शियल नेगेटिव। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो एरो तो ऑक्सीजन की तरफ होगा ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नोट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। तो ऑक्सीजन आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। जो सीरीज होती है स्टूडेंट वो इस तरह से होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हमेशा इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, एंड सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो आपका कार्बन होगा। अगर कार्बन और नाइट्रोजन है साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये एरो किसकी तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। तो इस कार्बन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो ये ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आ गया।
अनदर एग्जाम्पल इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में आपको पता है कि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अब क्या होगा, तो ये तो डोनेट करेगा, तो एरो तो इसकी मतलब इससे अब दूर ही जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन इसके कार्बन की तरफ जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे हम बात करते हैं स्टूडेंट। दो टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है प्लस ई इफेक्ट। अगर इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड द साइड वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैच, इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ जाता है जहाँ पर अटैकिंग रीजन अटैच करता है। हमने यहाँ पर एल्कीन लिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर किसी प्लस आई इफेक्ट को हम अटैच करते हैं तो आपको इतना पता है कि ये तो इसकी तो टेंडेंसी, इस कार्बन की तो टेंडेंसी है कि मैं डोनेट करूँगा, तो ये क्या करेगा, तो डोनेट ही करेगा। समझ में आया। तो ये जब ये डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड जहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करेगा, तो इस कार्बन के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जहाँ पर एरो का हेड होगा उस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहाँ उसकी टेल होगी एरो की उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा। तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर ई पॉजिटिव जाकर जुड़ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर कीटोन लिया। अब H पॉजिटिव से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। आप ये भी डोनेट कर सकते हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो इस जिस पे नेगेटिव है वहीं पर तो जाके आपका ये H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा। ठीक है। माइनस ई इफेक्ट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द साइड वेयर अटैकिंग रीजन टू बी अटैच। आपको पता है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जो ई नेगेटिव है वो किस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, जिस पे पॉजिटिव है। समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। अनदर एग्जांपल जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो इस ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव है, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो साइनाइड है तो कि पॉजिटिव वाले के पास जाके जुड़ेगा, तो इस साइनाइड इस कार्बन के पास जाकर जुड़ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि 3 टाइप्स के हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहली जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है। क्या कर रहे हैं कि एडिशन करवा रहे हैं HBr का एल्कीन में बाय अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। हमने HBr लिया, HBr को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। कोई एल्कीन है, अब एल्कीन में हम H पॉजिटिव का हम अटैच करवाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एडिशन करवा रहे हैं तो ये पॉजिटिव तो ये H तो किसी भी कार्बन के पास जाके जुड़ सकता है। एक कार्बन के पास पॉजिटिव होगा, एक कार्बन के पास नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होगा। एंड देन फिर आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाइए, Br नेगेटिव उस कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड। अनदर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे, तो ये है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि RMgX को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजन ये बेसिकली जो होता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन होती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये हमने एल्डिहाइड लिया है जिसे हम मिथेनॉल बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन से करवाएंगे तो Mg पे आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होगा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव होगा। तो ये जो R है जिस पे कार्बन के पास पॉजिटिव है, उस कार्बन के पास जाके ये क्या जुड़ जाएगा, देख रहे हो आप, ठीक है। और जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से कौन सा पोर्शन जुड़ेगा, पॉजिटिव पोर्शन जुड़ेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने क्या करा कि इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो Cl2 की रिएक्शन हमने AlCl3 से करवाई, तो क्या होगा कि AlCl4 बन जाएगा नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। जो नेगेटिव है इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनियम आयन बोलते हैं। जिस स्पीशीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो एनायनिक जो स्पीशीज़ होती है उसमें जो हम लास्ट में जो उसकी एंडिंग करते हैं वो IUM से करते हैं। तो बेंजीन है, अगर बेंजीन रिंग के हम किसी इलेक्ट्रोफिलिक से करवाएं तो ये Cl तो इसका बेंजीन रिंग के पास जाके जुड़ जाएगा,
बेंजीन रिंग पे जुड़ गया तो वहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। एंड दिस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है। अब इस पर क्या करवा दो, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा दो AlCl4 नेगेटिव का। तो ये क्या करेंगे, जो HCl तो बाहर निकल जाएगा और AlCl3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। थैंक यू, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस की PDF के लिए आप मेरे बायो लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।